यह कहानी एक सच्चे घटना पर आधारित कहानी है। कहा जाता है कि वह श्रापित हवेली जो लोगों को देखना नहीं चाहती है और ना ही उसके आसपास आने देती है, वह श्रापित हवेली जो आज तक कितने लोगों का मौत कर चुकी है। यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है और एक सच्ची कहानी है। सोनारी नाम का एक गांव था जहां लगभग आज से 50 या 60 वर्ष पहले एक बहुत ही सुंदर हवेली हुआ करता था, जो कि एकदम महल की तरह हमेशा सजा हुआ रहता था। लेकिन उसके ऊपर किसकी नज़र लगी कि वह एक शमशान के रूप में तब्दील हो गया। कहा जाता है आज से पहले वह हवेली बहुत ही सुंदर हुआ करता था, लेकिन जब से उस हवेली पे किसी की नज़र पड़ी तब से वह हवेली बहुत ही श्रापित और रहस्यमयी तरह से अनेकों दुर्गतियों से आरंभ होना शुरू हो गया। कहा जाता है कि एक तांत्रिक जो उस हवेली में भिक्षा मांगने गया था, लेकिन उस हवेली की सुंदरता को देखकर उस हवेली को वह पसंद कर लिया, जिसके कारण वह हवेली को ही मांग बैठा। हवेली के लोग इससे स्वीकृत नहीं थे और उन्होंने मना कर दिया, लेकिन यह बात तांत्रिक को अच्छी नहीं लगी। फिर वह वहाँ से तो चुपचाप चला गया, लेकिन वह फिर अपने तंत्र मंत्र की शक्तियों से उस हवेली पे कुछ ऐसा कर दिया कि वह शमशान में तब्दील हो गया। जिस दिन उस तांत्रिक वहाँ गया था, उसी रात से उस हवेली के ऊपर बुरी आत्माओं का वास हो गया। जब से वह तांत्रिक वहाँ से हटा, तब से वहाँ उस घर में अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगी। यहाँ तक कि उसी रात को वहाँ के चौकीदार का मृत्यु हो गया, जिसके कारण वहाँ के लोग बहुत ही डर गए और वे लोग डरने के कारण बहुत ही बड़े और महान पंडितों को बुलाकर वहाँ पूजा पाठ करवाया। लेकिन पंडितों का कहना था कि यह पूजा पाठ करवाने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे आत्माओं का वास हो चुका है। अब यह बात सुनकर वे लोग बहुत ही घबराए, लेकिन उस दिन के बाद अगले कुछ दिन कुछ भी नहीं हुआ, जिस कारण उन लोगों को लगा कि अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो पहले हुआ था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि अब उनके साथ क्या होने वाला है। उसी रात को उसके घर के लोगों को बुरी तरह से मारकर उसी घर के तालाब में डाल दिया गया, जिसके कारण वहाँ आज भी वे लोग साक्षात दिखते हैं। और लोगों का कहना है कि जो भी तांत्रिक या जो भी लोग वहाँ जाने का कोशिश करता है, उन लोगों को लगता है कि वे उनकी हवेली को छीनना चाहते हैं। पहले तो वे सभी परिवार जो आज से 50 साल पहले मर चुके थे, वे जो भी उस हवेली में प्रवेश करता था उन्हें आने देते थे। लेकिन ज्यों ही उस हवेली में कोई प्रवेश करता था तो वे लोग उसे बहुत ही बुरी तरह से मार डालते थे, जिस कारण वहाँ के लोगों का कहना था कि आज भी वह हवेली पूरी तरह श्रापित है और ना ही उसमें कोई रहना जाता है और ना ही वहाँ लोगों का बसेरा है। वहाँ से लोग गुजरते तक नहीं हैं। फिर वह तांत्रिक जो उस घर को शमशान बना दिया था, वह उस घर में रहना चाहा, लेकिन वह भी उस घर में जाने के बाद नहीं बच पाया, क्योंकि उसके सारे तंत्र मंत्र विद्या सभी वहाँ पे ठप पड़ गए और वो कुछ भी नहीं कर पाया और वो भी मौत के जाल में फंस गया। और उन लोगों ने उस तांत्रिक को भी मारकर वहीं
उस तालाब में ही दफन कर दिया। तब से आज तक कहा जाता है कि उस हवेली में कोई नहीं गया, और जो भी गया हो वो आज तक कभी लौट कर नहीं आया। और कहा जाता है कि वो आत्माएं अभी भी वहीं टहलती है और किसी व्यक्ति का आने का इंतज़ार करती है, और जो कोई भी वहाँ से गुज़रता है या उस हवेली में प्रवेश करता है वो उनके मौत का शिकार का कारण बन जाता है और मारा जाता है। सो यह कहानी यहीं समाप्त होती है, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट कर दीजिएगा, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि ऐसी ही वीडियो आपके पास हमेशा पहुंचती रहे। तो थैंक